Hello बच्चों, मैं मीनाक्षी सिन्हा फ्रॉम कीपिंग इन टच विद मैथ्स से मीनाक्षी। क्लास 8 के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ी देर में क्लास आउट हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, 9 क्लास में आएंगे। जो बच्चे मैथ्स ले रहे हैं उनके लिए जो स्पेशल सब्जेक्ट शुरू होगा वो होगा मैथ्स। मैथ्स में डिफरेंट टाइप की चीज़ें उन्हें सिखाई जाएंगी, जिसमें टिक्टोमेट्री एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट है, ईजी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको उसके बारे में बताया था, उससे रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप अभी से प्रिपेयर हो जाए, आगे आपको टिक्नोमेट्री में आसानी होगी। मैंने सबसे पहले ये बताया था, टिक्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूलेज होते हैं वो हमेशा एक रेक्टेंगल ट्राइंगल के लिए ही सही होते हैं। एक रेक्टेंगल ट्राइंगल में एक एंगल का 90 होना बहुत ज़रूरी है, और उस केस में हमारे पास जो रेक्टेंगल ट्राइंगल बनता है उसमें एक हाइपोटेनस होता है। ये रहा ABCD, मान लीजिए एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है, तो इसका ये हाइपोटेनस कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कर्ल कहते हैं और हिंदी में कर्ल कहते हैं। CB इसका बेस कहलाता है, जिसको आधार कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर AC जिसको लंब कहते हैं। अगर हम कोई एंगल इसको ले लें, हमेशा वो वाला एंगल लिया जाएगा जो आधार पे है। CB आधार पे एक B को ले लिया, मान ली इसकी वैल्यू हमने थीटा मान ली, तो चूंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है किसी भी त्रिभुज के अंदर, ये तो रेक्टेंगल है तो इसमें भी होगा, तो ये अगर थीटा है इसमें एक 90 है, तो नेचुरल ये इसकी वैल्यू जो होगी अपने आप ही 90 माइनस थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे होगी ये देख लीजिए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है, जिसमें वर्चू आपका ये वाला एंगल हमें निकालना है, और B की वैल्यू हमें थीटा मान ली है, इसकी वैल्यू 90 है, C की वैल्यू तो 180, तो B की जो वैल्यू होगी तो A की जो वैल्यू होगी एंगल A बराबर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये बाय वर्च्यू अपने आप ही 90 माइनस थीटा अपने आप ही हो जाएगा। अब हमने पिछले चैप्टर में ये वाली बात बताई थी कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा किसी भी एंगल के, अगर हम इसके साइन ले रहे हैं, इस एंगल के आधार इसके बेस पे इसको दिमाग में रखते हुए हम इसको CB को बेस मानेंगे और इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इस केस में साइन थीटा की डेफिनेशन हमेशा होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका मतलब ये हो गई AC अपॉन AB। इस केस के लिए साइन, इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू AC अपॉन AB। ओके, इसका उल्टा कॉस थीटा हाइपोटेनस अपॉन AC हो जाएगा, यानी AB अपॉन AC। ये पहली टर्म है, इसका रिवर्स हो गया, 2 हो गया। सेकंड टर्म कॉस, कॉस ऑफ थीटा, इस एंगल का कॉस निकालते हैं, तो इसको दिमाग में रखते हुए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो उस केस में हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी CB बेस अपॉन हाइपोटेनस CB अपॉन AB हो जाएगा। ओके, इसका रिवर्स कॉसेक, इसका रिवर्स सेक हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इसका एंटी AB अपॉन C। 4 टर्म पता चल गई। सिमिलरली तीसरी टर्म मैंने बताई थी आपको tan थीटा। tan थीटा हमेशा लंब बटे आधार, इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन CB। जस्ट इसका उल्टा कॉट कहलाता है, और कॉट थीटा हो जाएगा CB अपॉन AC। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। अब हमें एक चीज और बतानी है, एक फॉर्मूला है जिसमें आपको प्रूव करना है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। एक ये फॉर्मूला, दूसरा है, पहले ये प्रूव कर लेते चलिए। अब साइन ऑफ थीटा देखिए आप, साइन थीटा हमारे हिसाब से ये रहा AC अपॉन AB।
इस थीटा को लिया है। अब हम अगर ये कह रहे हैं 90 माइनस थीटा का कॉज निकालें, ये इसके बराबर प्रूव कर रहे हैं, हम कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ये एंगल है हमारा 90 माइनस थीटा। इसको हम अगर कंसिडर करेंगे तो ये हमारा उस केस में बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए कॉस की वैल्यू, डेफिनेशन क्या है कॉस की हमारी? कॉस की डेफिनेशन है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए ये वाली चीज बेस हो गई, यानी AC अपॉन इस एंगल के लिए ये बेस होगी AC और AB हाइपोटेनस रहेगा। और AC अपॉन AB इज नथिंग बट साइन ऑफ थीटा। इस केस में ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी भी वैल्यू ये है, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको बहुत जगह काम आए। ओके, दूसरा फॉर्मूला इस तरह का है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। फिर से निकालते हैं सेकंड फॉर्मूला। पहले हम tan थीटा की वैल्यू रखते हैं। tan इसका केस में tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, यानी AC अपॉन tan थीटा की जगह अपॉन CB इज इक्वल टू, अब कॉट 90 माइनस थीटा देखते हैं। 90 माइनस थीटा हमारा एंगल ये है, इस केस में परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गई। तो कॉट की डेफिनेशन क्या है? कॉट की डेफिनेशन है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी होगी? CB। बेस होगी CB अपॉन, तो बेस होगी AC और परपेंडिकुलर होगा CB। तो फिर से ये आ जाएगा AC अपॉन CB। देखिए इसके लिए क्या है, इस एंगल के लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो इट इज नथिंग बट both are same. It means we can say that tan 30 is equal to cot of 90 minus theta. This is the second formula which is to be always in our memory, or it is proved by us. This is second formula है जो हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर। सेम है थर्ड वाला, कॉसेक और सेक का रिलेशन है। सेक और कॉसेक, कॉसेक थीटा is equal to 90 minus sec theta. Cosec theta. What is cosec theta? Cosec theta is equal to, हम देखते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है cosec theta, इस केस का cosec, इस cosec का होगा cosec बेस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन AC। Now, whether we see whether it is sec of 90 minus theta. Sorry, this is not very sorry. Sec is just opposite of cos. It means that is AB upon CB. This is also AB upon CB. Cosec is equal to, अब 90 माइनस थीटा देखते हैं, 90 sec of 90 माइनस थीटा देखते हैं। sec of 90 माइनस थीटा के लिए दिस इज द बेस और दिस इज द परपेंडिकुलर। दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर। हमें क्या लिखना है? हमें cosec 90 माइनस थीटा जिसकी डेफिनेशन होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, hypotenuse upon base. Hypotenuse is AB. Hypotenuse upon base. For this, hypotenuse is AB and base is AC. It means cosec of theta is equal to sec of 90. This is also proved. Cosec theta, this is equal to, both are equal in each other. So this is equal to sec of 90 minus theta. This is the third formula. ये तीन फॉर्मूले हम लोग को हमेशा याद रखनी है। एक और फॉर्मूला है जिसमें हम प्रूफ करते हैं, फोर्थ वन, साइन स्क्वायर थीटा
plus cos square theta is equal to 1. It is very easy. How can we prove it? इसको देखिए. Sin theta with where is sin? This is sin. The square of the sin will come AC whole square upon AB square. Plus cos square theta. Cos is equal to, for this theta, cos is equal to CB upon AB. CB upon AB. It means square of CB and square of AB. AB square can be taken as a common. इनको हम कॉमन लेते हैं, तो AB square कॉमन हो गया. अगर इस हाइपोटेनस है, ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये 90 डिग्री एंगल है. AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर 90 डिग्री में पाइथागोरस की प्रमेय लगती है. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से the square of the perpendicular plus square of the base is equal to the square of hypotenuse. It means in this place we can raise, this is the perpendicular, this is the base of angle theta, so that it can be written as equal to, as per the Pythagorean theorem, AB square upon AB square. It means we will get 1. So this formula is very much true. तो 4 फॉर्मूले हमें पता चले कि sin theta is equal to cos 90 minus theta, tan theta is equal to cot 90 minus theta, cosec theta is equal to sec 90 minus theta, and sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ठीक है बच्चों, अब आप इसको अगर दोबारा रिवाइज करेंगे, ये आपके थ्रोट ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे. इसको याद रखें. और मेरे, अगर आपको पसंद आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट देना ना भूलें. थैंक यू. ओके, सी यू, वेलकम.